वेलकम बैक टू इंग्लिश विद दीप सर क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आइए। तो आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसका सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता तक के लिए या स्वतंत्रता तक की लंबी यात्रा, मतलब स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की, क्या क्या हुआ उसमें, नेल्सन मंडेला की क्या भूमिकाएं रही हैं, तो इन सभी को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये एक नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब जीवनी, इन्होंने स्वयं ने ही अपने बारे में लिखा है। तो चलो इसको देखते हैं, आगे चलते हैं। टेंथ में डाउन ब्राइट एंड क्लियर, 10th में 10 मई, तो 10 मई का जो दिन उदय हुआ था, डाउन दिन उदय होना, ब्राइट एंड क्लियर वो बिल्कुल साफ था, स्पष्ट था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाई डिग्नेटरीज, वो आगे बताते हैं नेल्सन मंडेला कि पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली मतलब सुखद रूप से, बिसीज्ड घिरा हुआ था, बाई डिग्नेटरीज, डिग्नेटरीज क्या होता है, महानुभाव लोग जिनके पास उच्च पद होते हैं, एंड वर्ल्ड लीडर्स और विश्व के नेताओं के द्वारा, who were coming to pay their respect before the inauguration, जो यहाँ आ रहे थे उद्घाटन से पहले अपना सम्मान देने के लिए। इनाग्रेशन क्या होता है, उद्घाटन। चूँकि अफ्रीका में नई सरकार बनी थी तो उसका उद्घाटन होना था, जिसके लिए वर्ल्ड लीडर्स, विश्व नेता और बड़े बड़े लोग वहाँ पर अपना सम्मान देने के लिए, अपनी उपस्थिति जाहिर करने के लिए आ रहे थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल। तो जो उद्घाटन समारोह था वो दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का विशालतम संगम था, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में राजनेता आकर जुड़ रहे थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. तो सेरेमनी क्या होता है, समारोह। समारोह टुक प्लेस हुआ, संपन्न हुआ, इन द लवली सैंडस्टोन, लवली माने सुंदर, लवली मीन्स सुंदर, सैंडस्टोन बलुआ पत्थर का, एम्फीथिएटर गोलाकार रंगमंडल, फाउंड माने बना हुआ, बाय द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा, इन प्रेटोरिया, प्रेटोरिया में। तो जो सेरेमनी हुआ था, जो समारोह हुआ था, वो प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के वो गोलाकार रंगमंडल में संपन्न हुआ था। फॉर डिकेड्स, कई दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ये जहाँ पर जो सीट थी, इस देश में जो सरकार थी वो श्वेतों की थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन अब ऐसा पहली बार हो रहा था कि यह दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक व गैर जातीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों की व राष्ट्रों के इंद्रधनुषीय सभा स्थल थी। मतलब ये जो स्थान था वहाँ पर भिन्न भिन्न रंगों के क्या थे, लोग आए हुए थे, भिन्न भिन्न रंगों के, भिन्न भिन्न देशों से लोग आए हुए थे, तो इसलिए उनकी तुलना और रेनबो के रंगों से की गई है। रेनबो मतलब इंद्रधनुष होता है, उनमें बहुत सारे रंग होते हैं, तो उसी प्रकार का ये बताते हैं कि सरकार की स्थापना के लिए कि पहली बार ऐसा हो रहा था साउथ अफ्रीका में कि एक डेमोक्रेटिक, जो लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो गैर जातीय एक सरकार बन रही थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर पतझड़ वाले दिन, ऑटम मतलब पतझड़, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। तो ध्यान रखें उनकी पुत्री का क्या नाम था, जेनानी था। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी
प्रेसिडेंट। तो मिस्टर श्रीमान डी क्लार्क को और द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले शपथ दिलाई गई। देन फिर थैबो म्बेकी वाज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। फिर थैबो म्बेकी को और प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वाज माई टर्न, लेकिन जब मेरी बारी आई प्लेस्ड, तो मैंने शपथ ली, टू ओबे, पालन करने की, एंड अपहोल्ड, बनाए रखने की, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने की मैंने शपथ ली, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, इस गणराज्य की भलाई के लिए, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के लिए। वो कहते हैं कि भाई जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने संविधान की पालना करने की, उसको बनाए रखने की, एवं लोगों के लिए या अपने देश के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करने की मैंने क्या ली, कसम ली, शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, एकत्रित हुए लोगों से, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और जो संसार मुझे देख रहा था टीवी के जरिए हैं जैसे भी, आई सेड, मैंने कहा, टुडे कि आज, ऑल ऑफ अस, हम सभी, डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर, यहाँ अपनी उपस्थिति से, कन्फर ग्लोरी, कन्फर मतलब देते हैं, कन्फर का मतलब यहाँ पर क्या है, देते हैं, एंड होप, और आशा देते हैं, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, इस नई जन्मी आज़ादी को। तो क्या कहते हैं वो कि आज हम सभी यहाँ हैं, तो अपनी उपस्थिति से आज क्या करते हैं, इस नई जन्मी आज़ादी को एक नई आशा, एक नया सम्मान देते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिसास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। अब वो कहते हैं कि एक असाधारण मानवीय संकट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण मानवीय संकट मतलब डिसास्टर, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चला, उसके अनुभवों से, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, उसके अनुभवों से, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए, ऑफ विच, जिस पर, ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी की पूरी मानव जाति क्या करे, गर्व करे, एक ऐसा समाज हमको बनाना चाहिए। वी, हम लोग, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले की बात नहीं है जब हम क्या थे, बहिष्कृत थे। आउटलॉज क्या होता है, बहिष्कृत, मतलब हम पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। हैव टुडे बीन गिवन द रियर प्रिविलेज, लेकिन आज हमको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, टू बी होस्ट, मेज़बानी करने का, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जो देश हैं, इस संसार में जितने भी देश हैं, आज हमको वो सम्मान मिला है कि जिससे हम उनका क्या कर रहे हैं, मेज़बानी कर रहे हैं, ऑन अवर ऑन सॉइल, अपनी खुद की धरती पर। वी थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल लीडर्स, हम सभी आए हुए अतिथिगण जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानीय, डिस्टिंग्विश्ड क्या होता है, सम्मानीय, उन सभी का धन्यवाद देते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि वो आए हैं और हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ वाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और हमारे देश के लोगों के साथ वो सम्मान दिखा रहे हैं हमारी सरकार के प्रति। आफ्टर ऑल, आखिरकार, एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, ये जो न्याय मिला है, ये जो जीत हुई है न्याय की, ये सभी के लिए समान है। फॉर पीस, शांति के लिए जो जीत है। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा के लिए जो ये जीत मिली है, वो सभी के लिए क्या है, समान है, सभी की साझी क्या है, जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। वो कहते हैं क्या, एट लास्ट, अंत में, तो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल एम्बिशन, आखिरकार हमको हमारे राजनीतिक अधिकार मिल गए हैं। एम्बिशन क्या होता है, एमेंसिपेशन, अधिकार। वी प्लेस आवर सेल्फ टू द लिबर्टी ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर
डिस्क्रिमिनेशंस। वी प्लेस, हम शपथ लेते हैं, अवर सेल्फ, हम सभी, टू लिबरेट, आज़ाद करने की, टू ऑल अवर पीपल, हमारे सब सारे लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार चली आ रही गरीबी की दास्ता है, डिप्रीविएशन, वंचितता है, सफरिंग, कष्ट हैं, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, या फिर लिंग के आधार पे या कोई जाति के आधार पे क्या है दूसरे भेदभाव है, उन सभी से हम अपने लोगों को स्वतंत्र कराने की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ऐसा फिर कभी दोबारा नहीं होगा। दैट की दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि ये खूबसूरत ज़मीन, भूमि, विल अगेन एक्सपीरियंस, वो दोबारा से अनुभव करे, द ऑपरेशन वन बाय एनोदर, एक दूसरे के द्वारा दमन, मतलब एक व्यक्ति दूसरे का दमन करे, अब ऐसा इस धरती पे फिर कभी दोबारा नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, मानव की इतनी अच्छी महान उपलब्धि पर अब ये सूरज फिर कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, चलो स्वतंत्रता को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अफ्रीका को बनाए रखें। तो ये हमारा पार्ट पहला कंप्लीट होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश विद दीप सर।